आजादी के समय राजस्थान में कुल 22 रियासतें थी जो लोकतंत्र के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश में लगी हुई थी। सामंतों का दबदबा खत्म होना और फिर प्रीवी पर्स को खत्म किए जाने के ऐलान को मानना इन रियासतों के लिए आसान नहीं था। राजा महाराजाओं को समझ आ चुका था कि अब शासन करने का तरीका बदल चुका है। ऐसे में राजनीति में उतरना जरूरी है। इन्हीं में से एक रियासत थी भरतपुर, जिसके पूर्व शासक किशन सिंह हुआ करते थे और उन्हीं के बेटे राजा मान सिंह इसी कोशिश के तहत निर्वाचित लोक सेवक बनकर अपनी जड़ें जमाने में जुटे थे। उस समय तक भरतपुर राजघराने का, खासकर राजा मान सिंह का इलाके में अच्छा खासा दबदबा था। मान सिंह 1946 से 1947 तक भरतपुर रियासत के मंत्री भी रहे। जब 1947 में सभी रियासतों का भारत में विलय हुआ तब उन्होंने अपने किले से रियासत का झंडा उतारने का विरोध किया था, पर तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल की दखल के बाद दोनों झंडे लगाने पर सहमति बनी। पर किसी को नहीं मालूम था कि एक दिन रियासत के झंडे की यह लड़ाई खूनी रूप ले लेगी और प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस्तीफा तक दिलवा देगी। चलिए इस पॉलिटिकल किस्से पर डिटेल में बात करते हैं। मैं हूँ आपके साथ श्वेता चौहान और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। राजा मान सिंह ने अपने ही गढ़ से चुनाव लड़ना सही समझा था और यहाँ से वो 1952 से लगातार 7 बार कुम्हेर और डीग विधानसभा क्षेत्रों से निर्दलीय विधायक चुने जा रहे थे। सबसे खास बात ये कि अभी भी भरतपुर रियासत का झंडा भरतपुर और डीग के किले पर लहराता था और जब भी इस राजघराने के लोग चुनाव लड़ने के लिए खड़े होते थे तो चुनाव चिन्ह के अलावा रियासत का झंडा ही इनकी पहचान हुआ करती थी। इतना ही नहीं, कहते हैं इस राजघराने का दबदबा केवल भरतपुर में ही नहीं था बल्कि भरतपुर से सटे उत्तर प्रदेश के मथुरा, हाथरस, अलीगढ़ और मुरसान आदि क्षेत्रों में भी था। जैसा कि हमने बताया है कि इस राजघराने के राजा मान सिंह 1952 से 1984 तक लगातार निर्दलीय चुनाव लड़ते रहे और जीतते रहे। तब भी जब साल 1977 की जनता लहर में कांग्रेस का सफाया हो गया था और तब भी जब साल 1980 की इंदिरा लहर आई। इसी इंदिरा की लहर में मुख्यमंत्री चुने गए जगन्नाथ पहाड़िया, पर इंदिरा के गोपनीय संदेश के बाद 14 जुलाई 1981 को शिवचरण माथुर सीएम बने। फिर 1984 में भारत के राजनीतिक इतिहास में एक बड़ी और हैरान कर देने वाली घटना घटी क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। जनता में पीएम इंदिरा की हत्या के चलते कांग्रेस के प्रति सहानुभूति थी और अगले ही साल यानी 1985 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने थे। कहते हैं उस समय सीएम शिवचरण माथुर ने डीग की सीट को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि 1985 तक कांग्रेस इस विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल ही नहीं कर पाई थी। इसे देखते हुए कांग्रेस ने मान सिंह के सामने किसी दूसरे राजा को चुनाव में खड़ा करने का फैसला लिया और वो नाम था रिटायर्ड आईएएस अधिकारी बृजेंद्र सिंह। फिर हुआ ये कि कांग्रेस समर्थकों ने जोश जोश में लाखा तोप के पास लगे राजा मान सिंह के रियासतकालीन झंडे को हटाकर कांग्रेस का झंडा लगा दिया। यह भरतपुर रियासत की विरासत और राजा मान सिंह के राजघराने पर सीधे तौर पर एक हमला था जिससे राजा मान सिंह को ठेस पहुंची। फिर हुआ ये कि इस दौरान राजा मान सिंह के समर्थकों और कांग्रेस के समर्थकों के बीच जमकर संघर्ष हुआ और मान सिंह के समर्थकों ने उस वक्त आरोप भी लगाया था कि कांग्रेस समर्थकों ने उनके झंडे और पोस्टर तक फाड़ दिए थे। अपमान से आहत मान सिंह और उनके समर्थकों ने 20 फरवरी 1985 को माथुर के डीग में प्रचार से पहले ही कांग्रेस के सभा मंच को तहस नहस कर दिया। कहा जाता है कि सीएम ने इसी टूटे मंच से भाषण दिया था। इसके बाद मान सिंह खुद अपनी जीप लेकर स्थानीय स्कूल पहुंचे जहां सीएम का हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था। उन्होंने हेलीकॉप्टर को कई बार टक्कर मारी जिससे वो डैमेज हो गया। इसकी वजह से सीएम को सड़क के रास्ते जयपुर रवाना होना पड़ा। अपने साथ हुए इस रवैये को लेकर सीएम पुलिस अफसरों पर खूब भड़के थे और जमकर खिंचाई करने के बाद जाते जाते कड़ी कार्रवाई का इशारा भी किया था। वहीं सीएम ने इस पर अलग ही बयान दिया था। एक वरिष्ठ पत्रकार को बाद में माथुर ने बताया कि चुनाव अभियान के दौरान जब वो डीग पहुंचे तो उन्हें सभा का मंच और हेलीकॉप्टर तोड़ दिए जाने की खबर मिली। इसके बाद माथुर ने आगे कहा था कि मैंने जिला प्रशासन और पुलिस अफसरों से कहा कि मेरी राजा मान सिंह से बात करा दे। राजा मान सिंह उनके अच्छे मित्र भी हैं लेकिन बात नहीं हो सकी। पर अब मामला बातचीत का नहीं रह गया था क्योंकि कहा तो ये भी जाता है कि मान सिंह का कांग्रेस से अघोषित समझौता था कि कांग्रेस भले ही उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारे लेकिन कोई बड़ा नेता प्रचार में नहीं आएगा।
पर प्रचार के लिए आए सीधे मुख्यमंत्री। वहीं यह भी कहा जाता है कि चुनावी मंच से उनके और भरतपुर राजघराने को लेकर अब शब्द कहे जा रहे थे जो राजा मानसिंह के लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं थे। पर अगले दिन जो हुआ उससे न सिर्फ भरतपुर बल्कि पूरे राजस्थान में भूचाल आ गया, क्योंकि सीएम की डांट के बाद आनन फानन में पुलिस ने मानसिंह पर एफआईआर दर्ज कर ली और एक्शन लेने की सोची। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले दिन पुलिस ने अनाज मंडी में मानसिंह को हाथ से रुकने का इशारा किया, लेकिन मानसिंह ने थोड़ा आगे रुकने का इशारा करते हुए यह बात नहीं मानी। इस पर पुलिस जीप के ड्राइवर महेंद्र सिंह ने जीप को राजा की जीप के आगे लगा दिया। इसे देखते हुए मानसिंह ने अपनी गाड़ी पीछे करनी चाहिए और तभी पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के इस एनकाउंटर में मानसिंह, सुमेर सिंह और हरि सिंह को गोली लगी। सभी को भरतपुर के अस्पताल लाया गया, जहां मानसिंह को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। यह खबर भरतपुर में फैलते ही हड़कंप मच गया। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के जाट बहुल इलाकों में भी सनसनी फैल गई। भरतपुर में भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। कर्फ्यू लगा, खूब आगजनी और हिंसा हुई, जिसमें पुलिस की गोली दोबारा चली और कई लोग मारे भी गए। फिर कांग्रेस को बड़े स्तर पर घेरा जाने लगा और शिवचरण माथुर की खूब आलोचना हुई। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान को डर सताने लगा राजस्थान में जाटों के वोट छिन जाने का। फिर सिर पर चुनाव थे तो कांग्रेस ने मामले को शांत करने के लिए शिवचरण माथुर के लिए फरमान जारी करवाया और वो था उनका मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा। एक इंटरव्यू के दौरान माथुर ने खुद बताया था कि 22 फरवरी 1985 की रात उन्हें राजीव गांधी के निजी सहायक माखनलाल फोतेदार का फोन आया था। उन्होंने फोन पर कहा था कि इस घटना से भरतपुर और मथुरा के जाट बहुल इलाकों में गलत संदेश जाएगा, इसलिए सीएम पद से इस्तीफा देना होगा। और कहा जाता है कि शिवचरण माथुर से यह इस्तीफा आधी रात को दिलवाया गया था। वहीं इस मामले में जब भी पुलिस का पक्ष सुना गया तो एक ही बात सुनने को मिली कि यह फायरिंग पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में की थी। इसके बाद डीग सीट पर हालात ऐसे थे कि राजा मानसिंह की मौत के बाद उनकी बेटी कृष्णेंद्र कौर दीपा निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरी। इस बार चुनाव में कांग्रेस ने दीपा के सामने अपना कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा। दीपा के अलावा 5 और निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतरे, लेकिन इस चुनाव में कृष्णेंद्र कौर दीपा को कुल वोटिंग के 44,139 वोट मिले और उनकी ऐतिहासिक जीत हुई। फिर माथुर के इस्तीफे से कांग्रेस को फायदा ही हुआ, क्योंकि कांग्रेस ने 1985 के चुनाव में 200 में से 113 सीटें हासिल कर अपनी सरकार बनाई। इसी जीप में राजा के दामाद विजय सिंह सिरोही भी सवार थे, जिनकी किसी तरह जान बच गई थी। उन्हीं की बदौलत ये मुकदमा लड़ा गया, जिसमें 35 साल बाद दोषियों को सजा सुनाई गई। तो ये था राजस्थान का वो पॉलिटिकल किस्सा जिसमें एक चुनावी मैदान खूनी जंग में बदल गया और एक हाई प्रोफाइल एनकाउंटर के चलते सीएम को अपने पद से हाथ धोना पड़ा। वैसे आप क्या सोचते हैं? क्या इस हाई प्रोफाइल एनकाउंटर को बगैर किसी दबाव के पुलिस अंजाम दे सकती थी? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं हूँ आपके साथ श्वेता चौहान और आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।